यार सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब एक नया अच्छे स्पेक्स वाला लैपटॉप भी लैगी परफॉर्मेंस दे, बट देखो ऐसा होना लाजमी है। बिल्कुल जस्ट अनबॉक्स न्यू लैपटॉप नई विंडोज के साथ साथ ना भर भर के ब्लोटवेयर्स, काफी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस एंड बहुत सी नॉन ऑप्टिमाइज सेटिंग्स के साथ में आता है। सो अगर आप अपने लैपटॉप से बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस लेना चाहते हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। यार नया लैपटॉप अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आउटर डैमेज चेक करो आप, कहीं से टूटा हुआ स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। व्हेन एवरीथिंग गोज वेल लैपटॉप ऑन कर लो आप एंड विंडोज में जो सेटअप करना है वो कर लो। वैसे भी ब्लोटवेयर से भरा लैपटॉप होने वाला ही है तो फर्स्ट टाइम सेटअप में ज्यादा ध्यान मत दो, जस्ट इंस्टॉल विंडोज। आफ्टर दैट किसी भी ब्राउजर पे टाइप करो डेड पिक्सल चेक एंड ये देखो कि डॉट या कोई स्ट्रेट लाइन तो नहीं है डिस्प्ले पे। अगर है तो तुरंत कंप्लेन या रिप्लेस कराओ। इफ डिस्प्ले इज फाइन देन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओ एंड टाइप शो की प्लस। ये आप विंडोज की IEM की दिखा देगा। जो ओरिजिनल विंडोज अपन को इस लैपटॉप में मिली है ना वो अपन हटाने वाले हैं, तो ये IEM की बाद में अपने काम आएगी। सो इस की फोटो वगैरह क्लिक कर लो। अब देखो यार ध्यान से सुनो, आप कितना ही फैक्ट्री रीसेट एप्स वगैरह डिलीट कर लो, प्री इंस्टॉल विंडोज ऑफ अ लैपटॉप विल नेवर बी दैट ऑप्टिमाइज्ड। इसलिए इंस्टॉल विंडोज की IEM की लेके अपन करने वाले हैं न्यू विंडोज इंस्टॉल। फॉर दैट बूटेबल पेन ड्राइव बना लो आप। आजकल तो रिफिस वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती, जस्ट डाउनलोड विंडोज 11 इन पेन ड्राइव एंड रीस्टार्ट मारो लैपटॉप को। देन बायोस खोलने के लिए प्रेस डिलीट F10 या फिर F2। बायोस ओपन करने के बाद यहाँ से बूटेबल ऑप्शन पेन ड्राइव सेट करो, देन बूट इट। आफ्टर इनिशियलाइजेशन कौन सी ड्राइव में आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है वो पूछेगा सिस्टम। आपको अपने लैपटॉप की स्टोरेज करनी है सेलेक्ट एंड पहले फॉर्मेट मार दो पूरा, देन इंस्टॉल फ्रेश विंडोज। अब विंडोज इंस्टॉल करने का तो यार बिल्कुल इजी प्रोसेस है, जस्ट नेक्स्ट करते जाओ। बट ये आगे प्रोसेस में जब लोकेशन एड्स वगैरह दिखाने का पूछे तो डिसेबल करना है जरूर से बस। देन आफ्टर फ्यू रीबूट्स विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगी अपनी। बट अब शुरू होगा मेन काम। अपन ने प्री इंस्टॉल विंडोज तो डिलीट कर दी, बट जो भी लैपटॉप के लिए जरूरी एप्स है जैसे एसोस स्टफ में आर्मरी ग्रेड, लेनोवो में वेंटेज वगैरह, ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको इंस्टॉल करना एक लैपटॉप में बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो विंडोज IEM की फोटो खींची थी ना आपने वो एक्टिवेशन नंबर पे लगाओ एंड मेक योर विंडोज फुली एक्टिव। देन अपडेट्स पर जाओ एंड ये सारे जरूरी बायोस विंडोज अपडेट है, लेट दीस अपडेट्स डाउनलोड। मीनवाइल अपन अननेसेसरी एप्स को अनइंस्टॉल करते हैं। इवन आफ्टर न्यू विंडोज कुछ एप्स तो आता है प्री इंस्टॉल, वी हैव टू अनइंस्टॉल देम एंड ये एप्स यार आप अपने हिसाब से अनइंस्टॉल कर सकते हो, लाइक MS ऑफिस वगैरह कई लोगों के काम आता है। देन यू कैन कीप इट ऑब्वियसली। ऑन द होल आपको जो भी सॉफ्टवेयर काम का नहीं लगता जस्ट अनइंस्टॉल इट। नाउ अपने विंडोज अपडेट्स आर डाउनलोडेड। एक रिबूट मारो आप लैपटॉप को। वैसे तो लैपटॉप अपने आप ही ड्यूरिंग अपडेट इंस्टॉलेशन बायोस भी अपडेट कर लेगा, बट इफ नॉट देन F2 प्रेस करके बायोस में जाके यू कैन अपडेट बायोस टू। इजी सिंगल क्लिक प्रोसेस है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल मेजर विंडोज एंड बायोस अपडेट अब बारी है मेन लैपटॉप के अपडेट्स की। आफ्टर विंडोज अपडेट सबसे पहला काम अपन करेंगे डिस्क पार्टीशन का। विंडोज अपन को रखनी है सेपरेट ड्राइव में एंड बाकी एप्स के लिए ना पार्टीशन बनाएंगे अपन। गो टू कंप्यूटर मैनेजमेंट देन डिस्क मैनेजमेंट एंड फॉलो दिस प्रोसेस। यहाँ से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। जितनी GB की आपको पार्टीशन चाहिए वो स्पेस आपको MB में लिखनी है यहाँ पे। जैसे मेरे इस लैपटॉप में रफली 1 TB की स्पेस है तो मैं 450 GB के आसपास की एक पार्टीशन बनाऊंगा। बस आफ्टर मेकिंग पार्टीशन यू कैन एलोकेट डिस्क एंड बस दैट्स इट। ये अपनी 2 ड्राइव्स बन के रेडी है। अब जितने भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको जो भी इंस्टॉल करना है वो कचरा आप विंडोज वाले ड्राइव में मत भरो, उसके लिए ये सेपरेट ड्राइव है। जो करना है वो इसमें करो। नेक्स्ट आपके पास अगर एनवीडिया का GPU है देन एनवीडिया ड्राइवर एंड GeForce एक्सपीरियंस दोनों इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। बट अगर AMD का GPU है देन AMD की वेबसाइट पे जाओ, रेडियन ऑटोमेटिकली डिटेक्शन के साथ ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देगा। इन एनवीडिया GPU केस लाइक मेरे इस लैपटॉप पे 3060 है। सबसे पहले एनवीडिया ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बट मेन काम करेगा ये GeForce एक्सपीरियंस। सिंपली क्रोम पे GeForce एक्सपीरियंस डाल दो, इजीली आपको डाउनलोड मिल जाएगा। और इन एप्स के इंस्टॉलेशन में भी ना ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, जस्ट इंस्टॉल इट। आफ्टर इंस्टॉलेशन इन ऐप अपडेट्स भी है, उन्हें भी इंस्टॉल करना आप। एंड आफ्टर दैट DLSS रे ट्रेसिंग के साथ साथ और भी 32 जो फीचर्स है ना एनवीडिया GPU के वो आप यूज कर पाओगे। एंड प्रोसेस बिल्कुल सेम है फॉर लैपटॉप्स विद AMD GPUs। अब अपन इंस्टॉल करेंगे वो एप्स जो कि लैपटॉप के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली एक गेमिंग लैपटॉप के लिए। अलग अलग स्पेसिफिक एप्स होते हैं, लाइक एसस में आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर है, लेनोवो में आपको मिलता है वेंटेज सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। फॉर डिफरेंट ब्रांड लैपटॉप्स अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलते हैं आपको एंड ये सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। न्यू विंडोज इंस्टॉल करके अपने सभी एप्स उड़ा दिए। सो फॉर इंस्टॉलेशन सिंपली अपना ऐप यहाँ पे सर्च करो, लाइक एसस में आर्मरी ग्रेड, पहले लिंक ओपन करो देन डाउनलोड इट। इंस्टॉलेशन में सेम आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, ये एक तरह से सिस्टम एप्स है। ज्यादा ट्रेजेक्टरी वगैरह चेंज करोगे तो दिक्कत आएगी बाद में। सो कीप इट एज इट इज। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप मक स्विच फैंस की स्पीड वगैरह सब कुछ ऑपरेट कर सकते हो। एंड एक गेमिंग लैपटॉप की प्रॉपर परफॉर्मेंस को एक गेमिंग लैपटॉप का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर ही ऑप्टिमाइज करता है। मक स्विच वगैरह भी आप ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पे। MSI लेनोवो में बिल्कुल प्रॉपर मक स्विच दिया हुआ होता है, बट इन आर्मरी क्रेट ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस जो मोड है इसमें मक स्विच इनेबल्ड है एंड इन स्टैंडर्ड मोड मक स्विच इनेबल नहीं मिलता। नाउ अपन इंस्टॉल करेंगे DLL। यार आप कोई भी क्रैक गेम डाउनलोड करोगे ना तो उसमें DLL एरर्स आने वाले हैं। फॉर ओवरकमिंग दैट फ्रस्ट्रेशन पहले ही आप बेसिक C++ एंड डायरेक्ट टेक्स्ट DLL इंस्टॉल कर लो सिंपली थ्रू क्रोम। ये DLLs आपको मिल जाएंगी। देखो इंस्टॉलेशन वगैरह अब सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी। नाउ इट्स टाइम फॉर चेंजिंग सेटिंग्स। सबसे पहले तो लैपटॉप को सेट करो परफॉर्मेंस मोड पे, ताकि बैटरी बचाने के चक्कर में परफॉर्मेंस तो कॉम्प्रोमाइज ना हो। नेक्स्ट डिस्प्ले का स्लीप टाइम वगैरह एडजस्ट करके नेवर पर सेट कर दो। नेक्स्ट डिस्प्ले पर जाओ एडिशनल डिस्प्ले सेटिंग्स एंड रिफ्रेश
रेट सेट कर लो मैक्सिमम पे, लाइक इस लैपटॉप में 144 हर्ट्ज है। वैसे ही लैपटॉप की डिस्प्ले इतनी मुझे भाते नहीं है, सो फॉर गेटिंग मैक्सिमम आउट ऑफ डिस्प्ले सेटिंग्स आप बिल्कुल मैक्स पे रखो। इतने एप्स क्लियर करने के बाद भी अगर कोई फालतू का ऐप बचता है जो कि इंस्टॉल भी नहीं हो रहा, देन आप टास्क मैनेजर में जाओ एंड डिसेबल दोज एप्स ऑन स्टार्टअप, ताकि लैपटॉप की ऑन होती कम से कम बैकग्राउंड में ये ऐप से रैम तो रखा है। आखिरी में प्रेस विंडोज प्लस आर, परसेंट आगे लगाओ, लिखो TEMP, पीछे भी देन परसेंट लगाओ, देन प्रेस एंटर। अब ये जितने भी फोल्डर्स है ना, ये कैशे फाइल से किसी काम की नहीं है, जस्ट डिलीट दीज फाइल्स। बस नाउ आवर लैपटॉप इज ब्लोटवेयर फ्री एंड कंप्लीटली रेडी टू परफॉर्म ऑन इट्स पीक। देखो वैसे मैंने आपको सभी सेटिंग्स बता दी जो कि एक नए लैपटॉप को ना काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देगी, बट देखो ये सेटिंग्स कोई जादू की घुट्टी नहीं है। अगर आपका लैपटॉप बहुत हल्के स्पेक्स वाला है तो ज्यादा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट मत करना। आफ्टर दीज ऑल सेटिंग्स आपको परफॉर्मेंस में इंडीड बूस्ट मिलेगा, बट इतना कोई दुगना तिगुना परफॉर्मेंस गैप नहीं मिलेगा। बट हाँ, इतना आई कैन अश्योर यू विद दीज सेटिंग्स योर लैपटॉप विल वर्क ऑन इट्स पीक।